नमस्कार, आप सभी का स्वागत है India.com में। बिहार में कुछ समय बाद ही अब चुनाव है। चुनाव की सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं। हर पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा में है। आज हमसे इसी मामले में जुड़े हैं आदित्य जी हमारे साथी हैं और बिहार की राजनीति को बड़ी पैनी नज़र से देखते हैं। आदित्य जी, बिहार की सीट शेयरिंग पे कुछ बताइए। देखिए, यथार्थ बिहार चुनाव में अब ज़्यादा वक्त तो रहा नहीं। और जब आप नज़दीक से देखेंगे तो दोनों ही खेमे में जो सबसे दो बड़े गठबंधन है वहाँ पे, एक है एनडीए जिसकी सरकार है, और दूसरा जो खेमा है वो है महागठबंधन कहलाता है, जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक कहते हैं, जो कि विपक्षी दलों का गठबंधन है। इस समय जो सबसे ज़्यादा उठापटक की स्थिति है वो दोनों ही साइड है। लेकिन जो सुर्खियां हैं अभी, जो हमारे पास जो खबर आई है अभी, कि बिहार में एनडीए के भीतर ऑलमोस्ट डन हो चुका है कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा। और जो आंकड़े आए हैं वो सूत्रों के हवाले से आए हैं, तो अभी पार्टी या आधिकारिक तौर पर पार्टियों की तरफ से घोषणा तो नहीं हुआ है। एनडीए में जो है लगातार जो सीट की बात है, जेडीयू ज़्यादा सीटें मांग रही है। जेडीयू ज्यादा सीटें मांग हाँ, रही है। मतलब जो उनका परफॉर्मेंस था 2020 के विधानसभा चुनाव में, जेडीयू को 39 सीटें मिली थी, जी और भारतीय जनता पार्टी से आधी से भी कम सीटें। जी बीजेपी को 85 के आसपास सीटें मिली थी, और आरजेडी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, जो बीजेपी से एक या दो, आई थिंक 87 सीटें मिली थी, तो 2 सीटें ज़्यादा थी। तो बट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने जी 39 सीटों के साथ ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अगर हम नहीं जाएंगे नीतीश के साथ तो नीतीश जो है आरजेडी के साथ जाके और सरकार बना सकते हैं। इससे पहले उन्होंने किया भी है। तो उन्होंने इसी में भलाई समझी कि भाई हम नीतीश को साथ नीतीश रखते को हैं। साथ रखते हैं, और सरकार में हमारे नेता भी मंत्री रहेंगे। आई आदित्य जी, एक चीज बताइए, जेडीयू को इस बार चुनाव की एक सबसे कमजोर कड़ी के तौर पे देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर बार बार बोल रहे हैं कि जेडीयू को एक 25 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी। उस बीच नीतीश कुमार का गिरते हुए ब्रांड वैल्यू के बीच बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। देखिए, यथार्थ जैसे जो सोशल मीडिया में आप जिन चीज़ों को देखते हैं वो धरातल पे बिल्कुल ही अलग होता है। जी एक तो पहली बात है कि जेडीयू 20 सालों से सत्ता में है, और जब कोई पार्टी 20 सालों से सत्ता में होती है तो थोड़ा सा जो अनपॉपुलर वाला जो माहौल होता है वो थोड़ा बहुत होता ही है। उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, वो देखने को मिलता है। लेकिन जेडीयू उसके बावजूद अपने वजूद को बनाए रखा है। नीतीश कुमार लगातार सीएम बने रहे हैं, और कैडर जो है जेडीयू का वो हर जगह है। और बिहार में या फिर हम उत्तर भारत में जातिगत समीकरण भी देखते हैं, तो जेडीयू जो है ना, जातिगत समीकरण में बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा फिट बैठ जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार आते हैं ओबीसी तबके से। जी और भारतीय जनता पार्टी ने भी ओबीसी लीडरशिप पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश की है, क्योंकि पहले 2 डेकेड पहले भारतीय जनता पार्टी की छवि सवर्णों वाली पार्टी की तरह थी, जैसे कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस छवि को बदलने की तमाम कोशिशें की हैं, और एक हद तक सफलता भी हासिल हुई। तभी हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में या पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को उसका लाभ भी मिला। और मोदी का भी ये लोग भुनाते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हमने ओबीसी को पीएम बनाया। आदित्य जी, आपको लगता है कि जेडीयू के 12 सांसद जो लोकसभा में समर्थन देते हैं वो जेडीयू को कोई लेवरेज दे रहे हैं सीट बार्गेनिंग के वक्त? देखिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल ही अलग होता है। मानता हूं कि भारतीय जेडीयू को अच्छी खासी सफलता हासिल हुई, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेके, तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यथार्थ, कि जेडीयू भले ही लास्ट टाइम 39 सीट्स पर जीती थी, और उसमें भी एक बड़ा जो जेडीयू को झटका लगा था वो चिराग पासवान की तरफ से लगा था। जब पिछली बार चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होते हुए भी एनडीए के खासकर जेडीयू के जो सीटें जेडीयू को मिली थी, वहां पे उन्होंने अपने उम्मीदवारों को अलग से उतारा था। और वो एनडीए के हिस्सा तो केंद्र में थे, लेकिन राज्य में वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे थे, और उन्हीं सीटों पे अपने कैंडिडेट को उतारा जहां पे जेडीयू के नेता थे और उनको टिकट मिली थी। तो इसका खामियाजा जेडीयू को मिला था। दैट्स वाई कि जेडीयू 39 पे सिमट गई थी। अभी जो आपका जो सबसे बड़ा, या हमारा जो हम जो यहाँ पे बैठे हैं चर्चा करने के लिए, वो है सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग को लेकर, तो सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। एक बार बता देता हूँ, फिर आपके सवाल पे आऊँगा मैं।
कि जेडीयू की तरफ से मांग की जा रही है और सूत्रों के हवाले से लगभग माना भी गया है, जेडीयू के सूत्रों ने बताया कि 102 सीटों पे मांग की गई है जेडीयू की तरफ से। बीजेपी ने कहा है कि भाई, मतलब जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी ने कहा कि ठीक है, एक सीट हम कम ही ले लेंगे लेकिन जेडीयू को साथ में रखना है। तो 101 सीटों पे अभी मतलब जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मैं अभी भी अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये सूत्रों के हवाले से है, तो इसको हम वेरीफाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन सूत्र, कई बार हम जानते हैं जो खबर आती है सूत्रों के हवाले से आती है, बाद में वो सही भी साबित होती है। लेकिन अभी जो सूत्र कह रहे हैं कि जेडीयू 102 सीटों पर जेडीयू की बात बन रही है, बीजेपी की बात बन रही है 101 सीटों पे, चिराग की पार्टी जो है एलजेपी 20 सीटों और 20 सीट और एक राज्यसभा और एक एमएलसी की मांग की गई है, जिस पे लगभग बात बनती नजर आ रही है। हम और आरएलएम जो पार्टी है वो 10-10 सीटों की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये मैं एक सवाल हम पे जानते हैं ना, मांझी की पार्टी है जो बीच में जिसको नीतीश कुमार ने सीएम बनाया था, जी दलित जी चेहरा जी जी जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी है, उनको भी 10 सीट देने की बात हो रही है। हाँ जी। मैं आपके सवाल पे आऊंगा। चिराग पासवान लगातार बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी चाहिए उन्हें सीट पे, वो पर उनको 20 में आपको लगता है कि उन्हें रोका जा पाएगा या वो कुछ और नया देखिए, करेंगे? चिराग पासवान की बात अगर आप कर रहे हैं तो चिराग पासवान, हर पार्टी का अपना एक रहता है कि हम कम से कम ऐसी इतनी सीटों पे लड़े कि हम अगर 50% भी सीट जीतते हैं और त्रिशंकु टाइप इक्वेशन बनता है रिजल्ट के बाद, तो हम दावा कर सके कि भाई हमको सीएम बनाओ, हम आ जाएंगे तुम्हारे खेमे में। समझ रहे हो आप जी। बातों को? तो ऐसा देखने को भी मिला है कई बार। और हमने देखा कि कैसे शिवसेना ने बीजेपी के साथ लड़ी थी 2020 में, और कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। तो हर पार्टी पहले अपने आप को देखती है। तो ऑब्वियसली चिराग पासवान का भी है कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन इस समय जो कंडीशंस हैं उसमें यही है कि चिराग पासवान के लिए भी अगर 20 सीटें भी कम नहीं है, क्योंकि राज्यसभा पर भी जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है कि एक राज्यसभा की सीट भी उन्हें मिलेगी। तो देखिए, चिराग का कद उससे बढ़ेगा। 20 सीटों में अगर वो 15 सीटें भी या 10 सीटें भी निकाल ले आते हैं और ऐसा नेक टू नेक फाइट रहा तो उनके लिए विन विन सिचुएशन होगा। आदित्य जी, एक चीज़ बताइए कि इस वक्त जेडीयू ज़्यादा सीटों पे लड़ने वाली है और ये जो गठबंधन दिख रहा है ये कितना मजबूत दिख रहा है? क्या आप इसे चुनाव के बाद भी उतने मजबूत देखें, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास बदलने का रहा नीतीश है? कुमार इस बार जो चुनाव में है, नीतीश कुमार अब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इस बात को लेकर कई कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, हालांकि कई सारे हमने सर्वे में देखा कि आरजेडी को बढ़त दिखाया गया है, मतलब महागठबंधन को बढ़त दिखाया गया है, और कई सर्वे में एनडीए को बढ़त दिखाया गया। तो एनडीए की अगर सरकार बनती भी है तो उसमें नीतीश कुमार को लेकर संशय है कि वो फिर से सीएम रिपीट, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी खबरें आती हैं और वो उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, तो माना जा रहा है कि किसी नए नेता को बना देंगे। और दूसरी बात है कि अब देखिए, नीतीश कुमार की उम्र बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे जो सेकेंड जनरेशन के लीडर हैं, संजय झा हैं और या दूसरे नेता हैं, ललन सिंह है, अब जेडीयू इन सब के हाथों में जैसे आना स्टार्ट होगी, तो मुझे लगता है ये लोग थोड़ा सा बीजेपी के साथ इनकी अच्छी बनती है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। कल हो के बीजेपी की तरफ से भी ख्वाहिश होगी कि भाई हम अपने लीडर को सीएम बना सकें। तो वो इसलिए जेडीयू को बीजेपी ऐसे मान के चल रही है अभी कि अरे ये तो हमारी दूसरी पार्टी है, सेकंड पार्टी है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आदित्य जी आपकी जानकारी का। ये ऐसी जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। धन्यवाद। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए India.com।